हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं मैंने आज क्या परचेज़ किए नर्सरी से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत प्लांट परचेज़ करके लाई हूँ, तो चलो आपसे शेयर करती हूँ और किस कंडीशन में वो भी दिखाती हूँ। ये येलो है, वाइट येलो, जो मुझे अच्छा लगा और थोड़ा अलग लगा, तो मैं इसे परचेज़ करके लाई हूँ। देखिए इसमें कितने सारे इसके और प्लांट निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे इसमें लाभ ही लगा। तो मैं इसे सेपरेट करूँगी और अलग अलग पॉट में लगाऊँगी। और ये येलो वैसे हमारे दूसरे जो येलो मेन येलो जो होते हैं एलोवेरा, उसकी तरह नहीं है। इसमें उतना जेल नहीं है जितना मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़ी पतली है। और वैसे इसकी कंडीशन इतनी ख़राब तो नहीं है, चल रहा है। तो 1-2 दिन रहने देते हैं, उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। तो ये तो हुआ येलो का बात। अब ये है कैलाथिया। मुझे ये वैरायटी मिला। एक और है मेरे पास जो ग्राउंड में लगा हुआ है, जो ब्लूम करता है, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये आपको वन टाइम परचेज़ है और ये हमेशा रह जाता है अगर आप इसे अच्छी तरह से रखेंगे। तो जो पिंक लाइन है, ये देखकर मुझे थोड़ा अलग लगा और अच्छा लगा, और इसे जब रिपोर्ट करूँगी तो और अच्छा लगेगा, बाद में शेयर करूँगी। ये कैलाथिया का वैरायटी है। दूसरा ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कितनी सुंदर है, पिंक, साइड में पिंक है, और ये जो इसकी पत्ती है वो पूरी तरह से ब्राउन है। तो मुझे अच्छा लगा ये, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। देखिए, और इसके और एक प्लांट निकल रहे हैं, तो देखती हूँ, 1-2 दिन रहने देती हूँ, उसके बाद फिर इसको रिपोर्ट करूँगी, और रिपोर्ट करने के बाद फिर आपसे शेयर करूँगी। और दूसरा मुझे ये पर्सुलेन मिला, वेरीगेटेड पर्सुलेन। तो इसमें उसने नर्सरी वाले ने कहा है कि इसमें फ्लावरिंग होती है, और मुझे नया लगा इसलिए मैं लेकर आई हूँ। बट इसकी मिट्टी बहुत चिकनी है, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इससे मैं सोच रही हूँ आज के लिए रहने देती हूँ, कल तो इसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उतना अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अलग लगा इसलिए लेकर आई मैं। इसके फ्लावरिंग भी देखती हूँ कैसा होता है। और नर्सरी में भी इतनी फ्लावर्स की कलेक्शन नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, गुवाहाटी बंद है। सिंगोनियम मिला। ये आपको बड़ी पत्ती नज़र आ रही है, कैमरे में आपको बड़ी पत्ती लग रही होगी, बट बहुत छोटी है और बहुत प्यारी लगी मुझे, इसलिए मैं लेकर आई। इसे मैं सिरामिक पॉट में लगाने की सोच रही हूँ। 1-2 दिन रहने देते हैं, उसके बाद फिर इसे शिफ्ट कर दूँगी सिरामिक पॉट में, परमानेंट रहेगा। और इसे वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो देखती हूँ क्या क्या होता है। तो ये रहा सिंगोनियम। और नेक्स्ट जो प्लांट मैं लेकर आई हूँ वो है ये, इसे कहते हैं बैम्बू ड्रासिना। यस, बैम्बू जैसा लगता है। देखिए ये, बट मैं ढूंढ भी रही थी एक बैम्बू टाइप के प्लांट जो इंडोर भी रख सकते हैं, और आउटडोर तो वैसे इतनी गर्मियों में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि प्लांट ख़राब हो जाती है। और रेनी सीजन में भी बाहर प्लांट को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए अगर पॉट में हो तो, क्योंकि पॉट से जो भी आपका इसमें न्यूट्रिएंट है मिट्टी में, वो सब निकल कर चला जाता है। इसलिए बाहर रखना नहीं चाहिए प्लांट को बहुत दिनों तक, अगर पॉट में है तो रेनी सीजन में। और मैं जितनी भी इसके जो अच्छे प्रॉपर्टीज़ है सॉइल में, वो सारे निकल जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ी देर के लिए रखिएगा, 2 घंटे तक। उसके बाद फिर आप इसको, जहाँ पानी नहीं गिरता है, इसको क्या सारे पॉट वाले प्लांट को आप शेड में ही रखें, प्लस जहाँ बारिश की पानी नहीं पहुँचती हो। 2 घंटे की बारिश एनफ है, बस उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। ये मुझे पड़ा है 250, और ये सारे कैलाथिया, ये दोनों कैलाथिया मिलाकर मुझे पड़े हैं 150 ये दोनों के। और दूसरा ये वेरीगेटेड मुझे बहुत कम में मिल गया, 35 आई थिंक।
क्योंकि उनके पास भी 2-3 ही था तो ये दिए हैं फिर भी। उसके बाद सिंगोनियम, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये 65 कुछ इतने में मिला मुझे। यहाँ कुछ कुछ नर्सरी है, मैं हर एक नर्सरी में नहीं जाती हूँ, बहुत सारी नर्सरी में जाती हूँ जहाँ और प्राइस कंपेयर करती हूँ, प्लांट का क्वालिटी देखती हूँ और फ्लावर पॉट भी हो तो उसकी क्वालिटी देखती हूँ और जहाँ अच्छा लगा और मुझे फेवरेबल प्राइस मिला मैं वहीं से लेती हूँ। तो ये रेगुलर नर्सरी है जहाँ से मैं लेती हूँ। और एक मुझे चाहिए था जो मुझे मिला भी, और वैसे भी उन लोगों के पास इतना कलेक्शन नहीं था, तो जो था मैं उसमें से कुछ लेकर आई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रेस से ना। और ये ड्रेस है ना, ये मुझे अच्छा लगा, अलग तरह का है, देखिए पतली पतली, और इससे आप इतनी केयर इसको चाहिए भी नहीं, और इससे आप ज़्यादा अगर बुशी बनाने चाहते हैं तो यहाँ से कट कर सकते हैं। तो मैं इससे भी रिपोर्ट करके आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं, 1-2 दिन रहे ये। और देखिए मिट्टी कैसे हालत में है, तब भी नर्सरी में ये सरवाइव कर रही है। और हम अगर ऐसे मिट्टी में यहाँ रखें घर पर तो ये कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए लाने के साथ साथ रिपोर्ट मत कीजिए, 1-2 दिन रहने दीजिए, उसके बाद ही रिपोर्ट कीजिएगा। तो मैं इसे यहीं रहने दूँगी। और मैं जब भी रिपोर्ट करती हूँ, जैसे इसकी मिट्टी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही है तो मैं इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी रिमूव करूँगी, उसके बाद पोटिंग सॉइल में डालूँगी। ये येलो को तो मैं डिवाइड करूँगी अलग अलग, उसके बाद कुछ फ्रेंड को गिफ्ट करूँगी, सबको भी मैं रिपोर्ट करूँगी, इनको डिवाइड नहीं करूँगी, बस पॉट में भरने दूँगी, उसके बाद ही डिवाइड करूँगी। और ये मैं सिरामिक पॉट में लगाऊँगी, पहले प्लास्टिक पॉट में, फिर कवर सिरामिक पॉट से दूँगी इसे। तो बस इतना ही प्लांट का शॉपिंग था। और कुछ दिनों में मैं फिर सिरामिक पॉट की भी शॉपिंग करूँगी थोड़ी बहुत, तो उससे भी दिखाऊँगी। आपके लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।